करने के लिए बताया जाता है, खाली सुनने के लिए नहीं। भाई साहब धर्मेंद्र जी ने भी बताया कि हमको सुख कैसे मिलेगा, हम दूसरों को सुख देंगे तब मिलेगा। हम अपने लिए ही परेशान रहते हैं, सत्संग में चलेंगे बस खाली जल फुका लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो खाली अपने लिए ही तो कर रहे हैं ना, दूसरों के लिए करिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, तब हम सुखी होंगे। अभी महापुरुष जी ने बताया पड़ोसी को सुखी करिए। हमारे अंदर अक्सर ये बात रहती है कि हम पड़ोसी से आगे रहें, ऊपर रहें, हम उससे ज़्यादा धनी रहें, हमारे पास उससे ज़्यादा पैसा हो, खेती हो, बाड़ी हो, सब कुछ हो, और वो हमेशा परेशान रहे, जिससे कि हमको सुख मिले, हमको ना परेशान करे। तो ऐसी नहीं है, इस उल्टा हम सोचते हैं। हम दूसरों को खुश रखेंगे, दूसरों से प्रेम से बोलेंगे, नम्रता से रहेंगे, तब हमको सुख मिलेगा। तो इस तरह हम सुखी होते हैं। अब हम तो केवल ये सोच के जाते हैं सत्संग में कि चलेंगे वहां पे सत्संग में जल ले लेंगे तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। ठीक है, भगवान कृपा करते हैं, ठीक हो जाती है, किंतु यहीं से इतना ही मत करिए। देखिए बीमारी कष्ट क्यों होता है, उसका कारण होता है हम ठीक से, हमारी दिनचर्या नहीं रहती। दिनचर्या अपनी ठीक करिए। शाम को रात में खाने का टाइम निर्धारित करिए, सोने का टाइम निर्धारित करिए और उठने का टाइम निर्धारित करिए। हर काम का समय से करिए, सोने का, जागने का, काम करने का, खाने पीने का समय, और खाने में क्या खाएं इसका भी ध्यान करिए, कब खाएं और पानी कब पिए, कैसे पिए, ठंडा पिए, गर्म पिए, खेतों में या दुकान पे या कहीं भी नौकरी कर रहे हैं वहां किस तरह काम करें। हम बहुत ज्यादा गर्मी में न रहें, बहुत ज्यादा ठंडी में न रहें, ये सबसे दुख का कारण बनता है। ये शारीरिक कष्टों के लिए, और मानसिक कष्टों के लिए हम ज्यादा टेंशन ना लें, अपने ऊपर बहुत बोझा न ला दें, बहुत भार न ला दें। घर गृहस्थी में इस तरह रहें कि हमारे ऊपर ज्यादा टेंशन ना पड़े, सबसे प्रेम का व्यवहार करें, घर परिवार में एक दूसरे से प्रेम रहे, तो वहां पर हमको सुख मिलेगा। भाई साहब धर्मेंद्र जी ने बताया ना कि स्वर्ग वही हो जाता है जहाँ पे सुमति रहे और एक दूसरे से प्रेम रहे, सब एक दूसरे का सम्मान करें, बच्चों को प्रेम करें, बड़ों का आदर करें, सेवा करें, तो हमारे अंदर टेंशन नहीं रहेगी। अपने मन की हम मनमानी करेंगे तो हम परेशान रहेंगे, टेंशन रहेगा। बुजुर्गों की राय से काम करें, बुजुर्गों के विचार से काम करें, उनकी माने, उनकी आज्ञा में रहें, तो हमारे कोई टेंशन नहीं होगा। सारी जिम्मेदारी उनकी होगी, और वो जिम्मेदारी क्या लेंगे, जिम्मेदारी उनकी मतलब अनुभव से काम करते हैं। जो बुजुर्ग होते हैं घर के, जो बड़े होते हैं, तो उस तरह हमको बताते हैं, उस तरह रास्ता दिखाते हैं, तो हमारे अंदर कोई टेंशन नहीं होगी, हमें क्रोध नहीं आएगा, और हमारे अंदर प्रेम की भावना होगी। लोभ से दूर रहें, लालच से दूर रहें। घर परिवार में देखते हैं एक दूसरे से छीनने की, मतलब उसके पास न रहे हमारे पास रहे, ये भावना होती है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। त्याग करिए, त्याग से सुख मिलता है। एक दूसरे के लिए दीजिए, अपने लिए ना घसोटिए। तो इन सब से हमारे दिमाग जो है हल्का रहेगा और टेंशन नहीं रहेगा, बहुत सुख मिलेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए यहाँ बताया जाता है।
महापुरुषों ने यही बताया, इसको करिए तब हमको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। केवल जल फूका लेने से नहीं होगा, ये सब करना पड़ेगा। तो इसको करिए तब हमको सुख मिलेगा, आराम मिलेगा। और इन सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यहाँ पर है अपने आप को जानना, भगवान को जानना। इसको जानिए। हम अपने आप को जानते ही नहीं है कि हम कौन हैं। कौन है भाई? हम तो इसी में भूले हुए कि इसी में एक तरह से समझ लीजिए हेराए गए। किसमें? हम यादव हैं, हम कुशवाहा हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम हरिजन हैं, रैदास हैं, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम ईसाई हैं। इसी में भूल गए, इसी में भटक गए। हम तो मंदिर के पुजारी हैं, भगवान राम के पुजारी हैं। वो कहते हैं हम अल्लाह के पुजारी हैं, मस्जिद में जाते हैं और गिरजाघर में जाते हैं। बस इसी में भूले हुए हैं। अपने आप को जान ही नहीं, पहचान ही नहीं रहे हैं कि हम कौन हैं। कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी क्या कहते हैं ठाकुर बन जाते हैं, कभी पंडित जी बन जाते हैं, कभी कुशवाहा बन जाते हैं। तो इन सब में हम इसी में भटक गए हैं। अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम कौन हैं। तो इसलिए इन सब से परे होइए, इन सब से अलग होइए, तो अपने आप को ढूंढिए। इन सब से अलग होके हम एक इंसान हैं, आदमी। न हिंदू है, न मुस्लिम है, न हरिजन है, न कुशवाहा है। हम क्या है? केवल एक आदमी है, इंसान है, मनुष्य है। तो पहले इतना जानिए कि हम खाली मनुष्य हैं। भगवान ने हमको मनुष्य पैदा किया है। पैदा होते समय न तो हमारी गोली टोपी थी, न सरदार वाली पगड़ी थी, न तो हमें तिलक लगा था, न तो हम गेरुआ वस्त्र पहने थे। पैदा होते जब जन्म लिया क्या थे भाई? तो उस मूल रूप को मनुष्य कहा जाता है, मनुष्य का शरीर। उस मूल रूप में रहिए तो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य शरीरधारी हुए। फिर उसके बाद अपने को पहचानिए कि वास्तव में हम क्या है। मनुष्य तो है, ठीक है, लेकिन मनुष्य है तो मनुष्य का गुण होना चाहिए हमारे अंदर। मानवता होनी चाहिए। तो हमारा सबसे बड़ा धर्म तो मानवता है। बाकी हिंदू मुस्लिम ये सब कोई धर्म नहीं, ये तो एक समूह हुआ। समूह में बंट गए हैं लोग संसार में आने के बाद, अलग अलग समूह में बटे हुए हैं बस। लेकिन वही उसी में भटके हुए हैं कि अपने आप को नहीं जान रहे हैं। तो हम मनुष्य बने। मनुष्य के लिए बनने के लिए मानवता जरूरी है। मानवता हमारे अंदर होनी चाहिए। मानव के क्या क्या लक्षण हैं? प्रेम, दया, सहिष्णुता, एक दूसरे की मदद करना, सबसे मिल के रहना, एक दूसरे का सहयोग करना, ये सारी चीजें मनुष्य मानवता में आती हैं। तो हम पहले मानव बने, उसके बाद फिर अपने रूह को पहचाने कि हम वास्तव में क्या हैं। मानव तो हुए, अब हम मानव में हम क्या हैं भाई? हाथ हैं कि सिर हैं? राम लखन नाम किसका है? हाथ का नाम है राम लखन, कि सिर का नाम है, कि नाक का नाम है, कि पैर का नाम है? जो हमारा असला स्वरूप है, जो सत्स्वरूप है हमारा, उसका क्या नाम है? वो हाथ है कि पैर है? इन सबसे अलग है। ये हमारा हाथ है, ये हमारा सिर है, तो हम कौन हैं? सिर तो हमारा है, लेकिन हम कौन हैं? इसको जानिए। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य है यहाँ आने का हमारा। और इसको जान जाएंगे ना तो सब कुछ जान जाएंगे और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। तब हम इस रहस्य को जान जाएंगे
सुख के रहस्य को, दुख के रहस्य को जान जाएंगे। क्यों दुख होता है और कैसे सुख मिलेगा। तो ये हमारे बाबा जी यहाँ बताते हैं, हमारे सदगुरु जी ने हमको समझाया है, बताया है कि हम कौन हैं। और जो हम हैं, बाबा जी ने बताया कि वही आप हैं। बाबा जी ने कहा जो हम हैं वही आप हैं, यही ईश्वर है। देखिए जो निराकार को दिखाया, इसमें और हमारे में और आप में कोई भेद नहीं है, एक ही रूप है सबका, एक ही है सब विभिन्न रूपों में एक ही बन गया है, एक के सिवा कुछ दूसरा है ही नहीं है। केवल अज्ञान बस हम अपने आप को अलग मान रहे, एक थोड़ा सा अलग हुए। ब्रह्म तो, भगवान तो असीम है, निराकार है, उसका आरा पार नहीं है, माया के बंधनों से अलग है। लेकिन हमारा एक सीमा हो गई है, शरीर जो है एक सीमा हो गई, लेकिन रूप वही है। तो इस एक दायरा बन गया, तो इस दायरे में हम हो गए। तो क्या कहते हैं, अज्ञानता छा गई, इसलिए हम अपने आप को अलग समझ रहे हैं और एक सीमा में बंधे हुए हैं। लेकिन है यही रूप। अगर इसको जानकारी हो जाए, अज्ञानता खत्म हो जाए, इसका अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, तो हम भी यही असीम है। तो जो जो गुण, जो जो शक्तियां इसमें हैं, सब हमारे अंदर हैं। कहने के लिए तो हमने कह दिया, लेकिन इतना परिपक्व होने में बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। और इसीलिए यह बाबा जी ने सत्संग दिया है। सत्संग करते रहेंगे, इसका ध्यान करके सत्संग में लगे रहेंगे, तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, ज्ञान में और आगे बढ़ते रहेंगे, तो पहुंच सकते हैं इस सीमा तक। और जब अपने ही शरीर से दुखी रहेंगे तो कहाँ पहुंच पाएंगे हम। तो साथ संग जी थोड़ा सा बाबा जी